नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सांसद जया अमिताभ बच्चन भड़क उठी है। जगदीप धनखड़ के साथ उनकी राज्यसभा के अंदर तीखी नोकझोंक हुई है। इस बार उन्होंने सीधा जगदीप धनखड़ के टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से जगदीप धनखड़ पर ही जया बच्चन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। तो देखा आपने, जया अमिताभ बच्चन ये कह रही है कि मैं एक कलाकार हूं, मैं आपके एक्सप्रेशन को समझती हूं, आपके टोन को समझती हूं। आपने जिस तरह से बात किया है ये टोन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के ही टोन पर सवाल खड़े कर दिए और बाहर निकलकर उन्होंने जगदीप धनखड़ से माफी की मांग कर दी है। और ऐसा पहली बार नहीं है। इस बार के सेशंस में लगातार कुछ ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी कि राज्यसभा में बार बार जया बच्चन जो है वो भड़क रही थी। कभी वो अमिताभ कह के पुकारने पे भड़क उठी थी और ऐसे में उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे। तो एक बार फिर से राज्यसभा में जमकर बवाल हो गया है। जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव भी ला दिया है और राज्यसभा से सभी विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी कर दिया है। तो आज इस पे क्या कुछ राज्यसभा के अंदर बवाल हुआ बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कौन सा रवैया है, इस तरह से भड़कना और सभापति पे ही सवाल खड़े करना कि आपका टोन सही नहीं है, इतना क्यों भड़क जाती हैं? देखिए, ये भड़की नहीं है, भड़काया गया नहीं, ये बदतमीजी है। ये महिला लगातार राज्यसभा के अंदर बदतमीजी कर रही है। इनको मिर्ची लग जाती है जब इनका रजिस्टर्ड नाम पुकारा जाता है। आज क्या हुआ, किसी मुद्दे पे बातचीत चल रही थी, समय उसका खत्म हो रहा था, तो धनखड़ साहब सभापति के चेयर पे थे। वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस महिला को मालूम नहीं है कि वो कुलीग नहीं है, वो इलेक्टेड उपराष्ट्रपति हैं इस देश के। पीछे के दरवाजे से किसी नेता की चमचागिरी करके, किसी पार्टी की चमचागिरी करके वो सांसद नहीं बने हैं। बाकायदा चुनाव होकर के वो उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के बाद
कोई दूसरा शख्स है तो वो उपराष्ट्रपति आता है, और आप 5 बार की सांसद हैं, आपको इतनी अकल और इतनी तमीज नहीं है कि आप उनको कलीग कहेंगे। लेकिन मिर्ची क्यों लगी है? मामला बहुत ही सिंपल था कि एक विषय पे बातचीत चल रही थी और धनखड़ साहब ने कहा कि अब इस मुद्दे पे आखिरी सवाल, आखिरी स्पीकर जया अमिताभ बच्चन जी होंगी। मैडम प्लीज स्पीक। ये उनके वर्बिटम वाक्य हैं कि जया अमिताभ बच्चन जी होंगी, मैडम प्लीज स्पीक। लेकिन अंदर जो कुंठा है इसकी, द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन शी कैरीज विद इन हरसेल्फ, इनको दिक्कत पिछले 5-6 बार से हो रही है कि जब भी अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है उसके नाम के साथ, तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो जया बच्चन हूं, ये अमिताभ बोलने के क्या। ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है ये कि इसने पिछली बार ये बदतमीजी फिर की थी, और जब खट्टर साहब बोलने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि सर इनकी पत्नी का नाम भी आप इसमें लेते। आप ये समझिए कि क्या मिर्च लग रही है। अरे भाई अमिताभ बच्चन का नाम लेना, डिवोर्स दे दो। तुम्हारा नाम है जो राज्यसभा के अंदर आपका रजिस्टर्ड नाम है, आपको बबली नाम से नहीं पुकारा जाएगा, आपके फिल्म में क्या किरदार किए उस नाम से नहीं पुकारा जाएगा। ये तमाशा बना रखा है पिछले 5-7 दिनों से। हद होती है किसी चीज की। आपने खट्टर साहब को कह दिया, ये भी इस बेवकूफ आदमी को, महिला को यह मालूम नहीं कि वो अनमैरिड है, पूर्णकालिक है आरएसएस के, उनकी शादी नहीं हुई है। तो आप ये देखिए, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंदर से इतनी कुंठित, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि इनके आमने सामने इनको कुछ समझ में नहीं आता। अब निंदा प्रस्ताव हुआ है, इनको तो पूरे इस सत्र के लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। कारण उन्होंने ना सिर्फ बदतमीजी की है, बल्कि ये जो संसदीय परंपरा है उसका भी उन्होंने निर्वाह नहीं किया। ये एक कटसी है कि अगर आपको चेयर से प्रॉब्लम है तो आप मामले को सदन के अंदर उठा सकते हैं, या फिर आप सीधे सभापति के चेयर के पास उनके दफ्तर में जाकर के मिलके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बाहर तमाशा क्रिएट नहीं कर सकती आप। और इसलिए इनके ऊपर ये प्रस्ताव भी लाया जाएगा, इनको बाहर भी किया जाना चाहिए, इनको 2-3 सत्र के लिए इनको पनिशमेंट देना चाहिए। ये सब महुआ मुइत्रा बनने लग गई है। ये तमाशा हो रहा है कि जिसको जो मन आएगा वो चेयर के ऊपर कुछ भी बकवास कर देगा। आपने क्या कहा? आपने कहा कि टोन एंड टेम्पर, नाम लिया सिर्फ, ये टोन, मैं कलाकार हूं और मैं जानती हूं कि क्या टोन होता है, क्या बॉडी लैंग्वेज होता है। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट जो आपने जिसका जिक्र किया था, इसमें साफ साफ लिखा है जया अमिताभ बच्चन। ये आपने खुद ही, ये नाम जो ऑफिशियल नाम होगा वही इतनी दिक्कत है तो नाम चेंज करा ले भाई, नाम चेंज करा लो, छोड़ दो अमिताभ बच्चन को, क्या दिक्कत है। जब आपको इतना ही ज्यादा ईगो है, ये तमाशा, ये इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया है। हर दिन कोई ना कोई, और बाहर आकर के क्या कह रही है? बाहर आकर के कह रही है कि देखिए एलओपी का माइक बंद कर दिया गया है। पीछे ये देखिए, पीछे सोनिया गांधी खड़ी है। सोनिया गांधी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक बीजेपी के सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि जब विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो सोनिया गांधी ने ही उन्हें उकसाया। उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया कि सोनिया गांधी ने ही उकसाया। देखिए सोनिया गांधी ही वो उकसाने का काम कर रही है। पता नहीं इन लोगों में बातचीत होती भी है कि नहीं होती है, ये भी समझना जरूरी है ना। आप देखिए कि राजनीति कितनी ये हो गई है। जीवन भर राजीव गांधी की मौत के बाद ये दोनों आपस में बातचीत नहीं की, दोनों अच्छी सहेली होती थी। इन लोगों ने सब कुछ, पर्सनल पॉलिटिक्स सब कुछ मिक्स करके इस तरह का कॉकटेल क्रिएट किया। खैर वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप चेयर के टोन एंड टेम्पर के ऊपर बातचीत करें?
ठीक है, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जया बच्चन बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी आपको सुना देते हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड। अगर वो चेयर से बाहर हैं, वो भी आम एमपी की तरह है, वो हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the children. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? I'm so disrespectful to women. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? हमारे एलओपी जो हमको करेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. तो जया बच्चन तो साफ साफ ये कह रही है कि मुझे तो माफी चाहिए, चेयर से माफी चाहिए। भाई ये क्या लग रहा है कि किसी मंदिर का प्रसाद बट रहा है, माफी है। आपकी हैसियत हो गई है, आप उपराष्ट्रपति से माफी मांगेंगे? भाई किस बात के लिए माफी? वीडियो तो साफ साफ दिख रहा है, किसी का माइक बंद है, वो आप हंगामा करेंगे माइक बंद होगा। वो कोई इनके पास स्विच होता है माइक का? देयर इज एन स्टैंडिंग ऑर्डर कि जब केओस आप क्रिएट करोगे तो कैमरा चेयरमैन के स्पीकर के चेहरे पे होगा और माइक सबका बंद हो जाएगा। आप गाली गलौज करोगे, आप कैट कॉल्स करोगे, आप उल्टी सीधी अनपार्लियामेंट्री बर्ताव करोगे, तो ऐसा तो नहीं कि उसको दिखाया जाएगा। आपने ये रणनीति के तहत अब हुआ क्या, इसको समझ लीजिए। ये लोग यहां पे तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल करके निकल गई, वहां बवाल मचा, ये लोग वॉकआउट कर गए। अब क्या किया जाए? अब इसमें तो फंस गई, पूरे जगह पे बवाल मचेगा। तो इनको ये जो जयराम रमेश है, जयराम रमेश और कांग्रेसी लीडर्स उनको लेकर के आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई आरोप लगा दो, माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो ये माइक बंद कर दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, ये आरोप लगा दिया। भाई आरोप लगा दिया तो ये बात आपको पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए था। जिस समय ये बहस हो रही है उस समय तो माइक बंद करने की कोई बात ही नहीं हुई। आपका तो सिर्फ नाम लिया गया, आपको मिर्ची लग गई। ये भी कह रही कि उन्होंने कहा कि आप कलाकार हैं तो हम क्या करें, इस पे भी वो भड़की। उन्होंने क्या कहा कि आप कलाकार हैं तो कोई बात नहीं है, यहां सब लोग अलग अलग रेपुटेशन लेकर के आए हुए हैं, सिर्फ आपका ही रेपुटेशन नहीं है। और ये कह रही है कि नहीं आई डोंट केयर, इस तरह का आई डोंट केयर, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, आई डोंट केयर जो बाहर आकर के ये बोल रही हैं, ये वर्बिटम ये बात उन्होंने नहीं कही। और उसके बाद आप देखिए उन्होंने नाम निकाला सुष्मिता देव का कि सुष्मिता देव का नंबर आप बोलिए। अभी देखिए कैसे कंट्राडिक्शन है विपक्ष के अंदर ही। वो टीएमसी की सांसद है, पहले कांग्रेस में थी। सुष्मिता देव उठी और सुष्मिता देव ने कहा कि सर आप 5 बार की सांसद को आप क्यों कह रहे हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है? आप इस चीज को समझिए। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रही है कि भाई आप एक सीनियर मेंबर को आप सेलिब्रिटी क्यों बुला रहे हैं? तो धनखड़ साहब ने कहा कि ठीक है, वो सीनियर मेंबर को अगर आप 5 बार के सीनियर मेंबर होंगी तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप चेयर के ऊपर आप गालियां दें।
उनके टोन, उनके बर्ताव, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो अब देखिए मामला बड़ा हो गया है, माफी मांगने वाली बात हो गई। दिक्कत क्या है इस चीज को समझिए। ये कांग्रेस पार्टी ये एनार्की क्रिएट करना चाह रही है देश में, और वो लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये दोनों ही जगहों पे ये लोग चेयर का मजाक उड़ा रहे हैं, चेयर के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, चेयर को डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं, और इस घटिया राजनीति के जरिए वो ये बता रहे हैं कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है, यहां तानाशाही चल रही है। और इसलिए यहां धनखड़ साहब इनको रोज जब इनके दायित्व को बताते हैं, कल की जिक्र करें तो विपक्ष के रवैये पर धनखड़ साहब अपनी कुर्सी से उठ गए थे, काफी ज्यादा नाराज थे, और आज फिर इस तरह बस से उसी का तो बदला लिया जा रहा है कि हर जगह खबर चल गई, हर जगह लोगों ने जान लिया कि वो इतना ज्यादा वहां बर्ताव हुआ कि वो नाराज होकर के चले गए। तो आज जब वो आए तो आपने एक प्लान के तहत और बिल्कुल सही निशाने पे मारा धनखड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, टोन एंड टेम्पर जानती हूं। तो धनखड़ साहब ने कहा कि आप कलाकार होंगी, लेकिन यू आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। आपको डायरेक्टर जो कहता है वही कलाकारी करती है, वही एक्टिंग आप कर सकती हैं। मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और मैं सब कुछ देख सकता हूं जो आप नहीं देख सकती, इसलिए बैठ जाइए आप। तो ये सारी चीजें जो हुई है, मुझे लग रहा है कि जया बच्चन, उनको दिक्कत ये इस बात के लेकर के है कि वो उनके नाम से अमिताभ बच्चन को हटा दिया जाए। अब अमिताभ बच्चन को आकर के बयान देना चाहिए कि भाई आपकी पत्नी क्यों नाराज है आपके नाम से, है ना। बहुत सारी कहानियां चल रही है कि परिवार टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक पर्सन हैं आप, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां भी आपके बारे में बताते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं और इनको उतारना चाहिए। संसद के अंदर संसदीय परंपराओं का वहन और उसकी जिम्मेदारी समझ के सदन के अंदर बर्ताव करना चाहिए जया बच्चन को। जी धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब स्पीकर की तरफ से जया अमिताभ बच्चन कहकर जया बच्चन को पुकारा जाता है तो वो भड़क जाती है। वो कहती है कि मेरे नाम के साथ आप मेरा नाम लेके पुकारिए, अमिताभ आप क्यों एड ऑन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में जया अमिताभ बच्चन ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरह से भड़कना जया बच्चन के बिहेवियर पर भी कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और आज तो हद हो गई, क्योंकि जया बच्चन ने सीधा सभापति के टोन एंड टेम्पर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो कह रही है कि मैं चाहती हूं कि चेयर से मेरे लिए माफी आए। विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया, वॉकआउट कर गए, तो वहीं जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव भी ला दिया है। अब देखना होगा कि जया बच्चन पर क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है क्या। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।